याद रखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी में आपको याद क्या रखना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनको अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन में जो डाउट था वो अभी भी बरकरार है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये सेशन के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप बोलोगे यार सर ये तो बड़ा आसान था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है, भले पहले नहीं समझ रहा था लेकिन आज मुझे जरूर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर देखें। यहां पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वर होता है। क्या याद रखना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भैया वो होता है जिसमें ऑब्जर्वर होता है। चलो मेरे साथ आपको बोलना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर, यानी कि जो देखता है। क्या देखता है, अपने आजू बाजू के अंदर जो भी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कोई कोई खड़ा है, कोई रुका है, कोई सोया हुआ है, मतलब कोई रेस्ट पे है तो कोई मोशन में है। कोई रेस्ट पोजीशन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, कोई चलते चलते अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। दैट मीन्स हम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हो सकता है किसी और के लिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, है ना। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली इज नथिंग बट योर ऑब्जर्वर इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने बताया आप एक ऑब्जर्वर हो सकते हो, ठीक है, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हो, लेकिन किसी के लिए बरोबर है आप ऑब्जेक्ट हो और वो खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। चलो, तो आसान भाषा में इसको समझते हैं कि भाई ये सब तो सर हमको समझ में आ रहा है थियरी वेरी, लेकिन जब हम लोग ये न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं तो हमारे तोते होते उड़ जाते हैं भाई। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो उसको समझने के लिए मैं आसान भाषा में सबसे सरल तरीके से मैं आपको एक बढ़िया सा एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, एक बढ़िया सा ऑब्जर्वर है, दो आंखें बना लेते हैं, थोड़ा सा स्माइली वाली बना लेते हैं, हंसना तो चाहिए ना भाई। तो ये हो गया हमारे लिए ऑब्जर्वर, है ना। ये ऑब्जर्वर हो गया। अब ये लड़का है, टेंशन मतलब हम लोग लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे समय आने पर। अब ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उसका काम ही है देखना। हाँ, तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि भाई एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली के पास पहिए तो लगे ही होंगे, बिना पहियों का ट्रॉली थोड़ा होता है। तो ये चलो भाई पहिए लगा लिए, मैकविल लगा लिए बढ़िया से। हाँ, अब ट्रॉली है, तो जब तक ट्रॉली रुकी हुई है तो उसमें ना तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ना तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ना तो डिस्प्लेसमेंट है, ना तो मोशन है। लफड़ा कब होता है, जब इसमें से कोई एक मोशन में आ जाता है। ओके, तो समझ लो कि भाई इसके पास जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी आप लेना चाहो आप अपने हिसाब से कंज्यूम कर लो। मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर आपका और एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना। आपका एक दोस्त है, लंगोटिया यार है, जो यहाँ पर बैठा है और यहाँ से वो डांस करते करते, जैसे सलमान खान ट्रक में डांस कर लेते हैं वैसे ही ये यहाँ से डांस कर रहा है। तो ये है ऑब्जर्वर, यहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया आपके लिए ऑब्जर्वर बी। अब हमको समझना है कि एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों ने हमको कमेंट किया हुआ है या मैसेज करते हैं सर फॉर्मूला क्या लगाना है। तो फॉर्मूला याद रख लो बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं दे देता हूँ। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, यानी कि ऑब्जर्वर जो ए को देख रहा है वो वेलोसिटी है ए बी, बरोबर है। दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये ए और बी का जो वेलोसिटी होगा बेटा वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होने वाला है। आई रिपीट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी ने ए को जो देखा वो स्पीड कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, और ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब आप देख लो कितना आसान होने वाला है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज द स्पीड वाज 10, ठीक है,
और VBG कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वर का तो स्पीड है बेटा 0, यानी कि हमारा आंसर हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके लिए सबसे सरल शब्दों में हो गया रिलेटिव मोशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अनदर वन इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे। अब ये डायरेक्शन चेंज होगा तो आप माइनस प्लस कर सकते हो, बरोबर। तो ये मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को क्लियर होगा, बरोबर। अब हम लोग इसी तरीके का और एक केस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वापस एक बार आगे चलेंगे। रिलेटिव मोशन, या तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिस्टेंस क्यों छोड़ दिया, तो ये लो भाई डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। हाँ बच्चों, ये हो गया है हमारे लिए रिलेटिव मोशन, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक और चीज करने की यहाँ पर आपको मैं इजाजत चाहूंगा आप लोग से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस समझते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये आपका जो ये वाला जो था वो केस 1 था, समझ लो केस 1 था ये आपके लिए, है ना, जनरल जनरल केस 1 था। अब मैं दूसरा केस बता देता हूँ बेटा, केस 2। हाँ, तो यहाँ पर भी आपका एक ऑब्जर्वर है, चलो ऑब्जर्वर को बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा, है ना। ये ग्राउंड पर है, हंसना भाई, हंसता ही नहीं है तो देखो बड़ा बड़ा शरारती है, हंसा देते इसको, है ना। तो ये हंसना शुरू कर दिया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, है ना, हंसना जरूरी है लाइफ में। तो ये हंसना शुरू कर दिया इसने। अब हम लोग देखेंगे, अब वापस कुछ और, ये पहले ऑब्जर्वर यहाँ पर था, अब ये आपका जो ऑब्जर्वर है इसको हम लोग लगा लेते हैं भाई ट्रॉली में। पहले आपका जो ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पे था, हाँ। अब ऑब्जर्वर ने अपने दोस्त को बोला ये भाई लिफ्ट देना मेरे को, आगे जा रहे तो मुझे भी लेके जाओ, तो उसने लिफ्ट दे दी यहाँ पर। उसको अदनान स्वामी का गाना याद आ गया कि भाई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तो दोनों ने लिफ्ट ले ली यहाँ से। तो अब यहाँ पर होने क्या लगा बच्चों, तो यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट ए था, बरोबर बरोबर, अब ये दोनों एक साथ में है, यानी कि ए भी इधर है बी भी इधर है, लेकिन ये तो ऑब्जर्वर ही है, इसका तो काम है देखना, तो ये हमेशा देखने का ही काम करेगा, बरोबर ना। तो जब बी और ए दोनों ही एक साथ एक ही सिस्टम के ऊपर है, और इसका वेलोसिटी समझ लो, इसका भी वेलोसिटी हम लोग वही ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम लोग वापस वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू होने वाला है ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, तो 10। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था यहाँ पर, अगर आप देखने जाएंगे तो, बरोबर, तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी कि आपका, या तो आप विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ट्रॉली बोल दो, क्योंकि दोनों ट्रॉली पर ही है यहाँ पर अभी, ओके। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 10-10 ही है, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस के अंदर ऑब्जर्वर जो होगा बेटा, ठीक है, उसको लगेगा कि आप लोग कौन से पोजीशन पर हो, इल्यूजन क्या होगा इधर, इल्यूजन में बोलूंगा इसको, इल्यूजन मतलब ये जो आपके जो जादूगर लोग इल्यूजन करवाते हैं ना, वो इल्यूजन क्या हो जाएगा, ओके। फीलिंग आने वाली है, फीलिंग क्या आने वाली है, फीलिंग तो अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट पोजीशन वाली फीलिंग आने वाली है। अब यहाँ पर ये होने लगा कि केस 3 में आ जाते हैं। केस 3 क्या हो सकता है, तो केस 3 बेटा ये हो सकता है। केस 3 में क्या होने लगा कि एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर को हमेशा हंसाना है, रुलाना नहीं है बेचारे को। तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है।
इसको नाम दे देते हैं बी। हम लोग हमेशा ऑब्जर्वर को, मैं तो बी नाम देता हूँ, आपको जो नाम पसंद है वो आप दे सकते हो। और ये हो गया ए। ठीक है, तो अब ये दोनों ही ग्राउंड पर है। थोड़ी सी हरियाली बना लेते हैं ताकि कलरफुल चलो हमको भी देखने में मजा आ जाएगा। है ना, थोड़ा मस्ती भी करनी जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा कलरफुल नहीं रहता तो बोरिंग लगने लगता है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब समझ लो कि आपका बी है बेटा, वो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए की तरफ बढ़ रहा है। और ए है बेटा, वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड की ओर से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर कोई यहाँ पर होगा, बाहर से आप देख लो, है ना। अगर आप बाहर से अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो अब यहाँ पर बी आपका ऑब्जर्वर नहीं रहा है, क्योंकि बी ए की तरफ देख रहा है। ओके, हो सकता है ए भी बी की तरफ देख रहा हो, बरोबर, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, बी का जो स्पीड है हमारे पास, ओके, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ए का जो स्पीड है मेरे पास वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, व्हेन, देखो कैसे इसको समझते हैं ये देख लो, व्हेन बी ऑब्जर्व्स ए, speed of A as seen by B, okay, that is called as a VAB। मैं इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता हूं। ओके, व्हेन बी ऑब्जर्व, जब इसने देखा यहां से, बरोबर ना, स्पीड ऑफ ए हो जाएगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और जो दोनों का जो रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये जो हरियाली दिख रही है वो बेटा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड लगा लो, है ना। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया है, तो अब मेरे पास फॉर्मूला ये है कि भाई ए और विद रिस्पेक्ट टू जी कितना है, तो 10 है। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का जो स्पीड है वो कितना है, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो है 20। तो ये कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब बी ए को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि उसका स्पीड कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड है, बरोबर। जब बी है बेटा वो ए की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये लगेगा कि वो -10 मीटर पर सेकेंड है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा भी तो बताओ कि जब ए बी को देखेगा तो कैसा लगेगा, तो चलो ऐसा उल्टा देख लेते हैं। वी कैन से दैट व्हेन ए ऑब्जर्व्स स्पीड ऑफ बी, so we can say that speed of B as seen by A कितना हो जाएगा, VBA हो जाएगा बेटा। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सबको वेक्टर बना सकते हो, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, सिंपल सा है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा तो ग्राउंड लगा लो। अब ये कितना था, तो ये 20 था, और ये कितना है, तो 10 है। तो रिजल्टेंट आपको कितना मिलने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बेटा, जब आपको ए बी को देखेगा, जब ए देखेगा बी को, तो उसको ऐसा लगेगा कि बी उसकी ओर भाग रहा है। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। क्यों, क्योंकि ये वाली स्पीड में, क्योंकि ये भी 10 से भाग रहा है, ये भी 20 से भाग रहा है, तो ये ज्यादा अप्रोच कर रहा है, ये कम अप्रोच हो रहा है इसका, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो जब ए बी को देखेगा पीछे की तरफ से तो उसको ऐसा लगेगा कि वो भाग भाग के मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। और जब बी ए को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा यार कि वो पीछे की तरफ आ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको ये चीज, तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा बेटा।